संतोषी माँ। मुझे अपने हाथ में ले लीजिए बाबू। मैं बहुत बड़ी मूर्ख थी जो आपके ज्ञान को समझ न पाई। उठिए, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ऐसा क्या करना चाहती हैं? मैं आपके लिए मंदिर बनाना चाहती हूँ। साध्वी माँ को ना तो दिखावा पसंद है और न ही दान, इसलिए इस तरह का प्रस्ताव उनके सामने रखना बेवकूफी है। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। स्वयं की पूजा करवाने का लोभ देवी संतोषी को आ ही गया। माँ साध्वी को हमारा प्रणाम। राकेश, ये हमारी तरफ से धन रख लीजिए आप। जितना भी धन हम आपको दे रहे हैं ना चेक में, उसका आधा धन हमें कैश में दे दीजिएगा, हमारा भी इनकम टैक्स बच जाएगा। संतोषी, अगर साध्वी माँ ने ये चेक ले लिया ना तो बहुत ही गलत होगा। शिवा जी कहिए। कौन है आप और देवी संतोषी के पुष्प को लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये पुष्प मैं देवी संतोषी की सहायता के लिए ही ले जा रहा हूँ। ये पुष्प आप नहीं ले जा सकते। अगर इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो बात में कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ही ना। आपको हमारे साथ पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा। हेलो धैर्य जी, आप क्या बात करेंगे साध्वी माँ के बारे में? उनके बारे में हमसे सुनिए। आपके घर से बाहर निकलते ही हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और मौका मिलते ही साध्वी माँ तो भाग गई। तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, पालोमिका। कल शाम तक 5 लाख रुपए दे दो और अपनी बेटी को ले जाओ, नहीं तो तुम्हारी बेटी कल का सूरज नहीं देख पाएगी। आप एक बार बस हम पर भरोसा कर इंस्पेक्टर साहब को कॉल कर लीजिए ना। ठीक है, तुम कह रही हो तो एक बार फोन करता हूँ मैं स्पीकर ऑन करता हूँ, तुम खुद सुन लेना प्लीज क्या कह रही है। जल्दी कीजिए ना। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं धैर्य मिश्रा बोल रहा हूँ। मुझे आपसे साध्वी माँ के बारे में कुछ बात करनी है। अरे किसे फोन कर रहे हो? पहले साध्वी माँ को देखो। अरे सर, आप क्या बात करेंगे साध्वी माँ के बारे में? उनके बारे में हमसे सुनिए। आपके घर से बाहर निकलते ही हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और मौका मिलते ही साध्वी माँ तो भाग गई। देखिए, आप लोग चिंता मत करिए, आखिरकार साध्वी माँ जाएंगी तो जाएंगी कहाँ? हम लोग उन्हें ढूंढ निकालेंगे। जी चलते हैं, चलो। सुना तुमने इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा? तुम्हारी साध्वी माँ भाग गई है। सही में संतोषी, तुम बहुत सीधी हो यार, इसीलिए तुम्हें वो उल्लू बना रही थी। तुम अब चलो, हमारे पैसे वापस करो। वापस करो। अरे भैया जरा शांत हो जाओ भैया, काहे चिल्ला रहे हो? हमने तुम लोगों को कहा है ना कि छोटे हनुमान के दर्शन कराएंगे, तो हम जरूर कराएंगे। बस हाँ, हवा में करवाओगे दर्शन? हैं? अभी तक तो उनका कुछ अता पता नहीं चला है। अरे ये ऐसे नहीं मानने वाला, इसकी सब लोग मिलकर पिटाई करो। जी आप भाई साहब, क्या आपने इन्हें कहीं देखा? पता नहीं कहाँ चली गई है ये साध्वी माँ। कितना सुंदर है ना? हाँ। सुनिए मैडम, क्या आपने इन्हें कहीं देखा? नहीं। हर जगह तो ढूंढ लिया। क्या है आपके हाथ में, दिखाओ जरा हमें। ये तो माँ की माला है। ये कहाँ मिली आपको? ये दरअसल ये माँ का है। बेटा कहाँ मिला तुम्हें ये मुझे यहीं नीचे गिरा हुआ मिला। अरे भाई माता जी, हमारी तो किस्मत चमक गई है। एक हाथ में हमारे मक्खन और दूसरे हाथ में मलाई। पालोमिका, कहाँ चली गई थी तुम? मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम ठीक तो हो ना? मंगला आंटी बस कीजिए, ज्यादा ओवर एक्ट मत कीजिए। आप
सबके सहयोग से ही साध्वी माँ के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। साध्वी माँ, आप मंदिर के निर्माण के शिलान्यास की घोषणा कीजिए। इतने धन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि धरती लोक पर धन की कोई कमी नहीं। जिनको मानती थी अपना आदर्श, आज उनका देखकर लालच, क्या करेगी संतोषी। कान्हा कहाँ है? कान्हा सो रहा है। वो अवश्य ही कोई शैतानी कर रहा होगा। लल्ला तो सचमुच यहाँ नहीं है। हमारा लल्ला पता नहीं कहाँ चला गया। अरे गांव में कहीं खेल रहा होगा, आ जाएगा। नंद बाबा, कान्हा और उसके सारे सखा गोपेश्वर गुफा की ओर जा रहे थे। भूखे बछड़ों के कष्टों का निवारण करते कृष्ण और उनके मित्र फंसे पूतना के माया जाल में। अगर चिराग को शैतानी ताकतों से मुक्त कराने का कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी? हे अम्बे माँ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। कहीं में तबीयत खराब है या फिर ये एक नया ड्रामा है? अरे ये सब तुम्हारा प्लान है। अब तू ऐसा कर, मासा के सामने खूब नाटक कर, मौका मिलते ही चौका लगा तू। सच्चाई ये है कि कलावती अकेले है। उसे 24 घंटे के लिए कोई उसके पास चाहिए। मासा, हमें कुछ सोचना चाहिए मासा उसके लिए। बात तो मंजरी सही कह रही है। जी मासा। सुमन, अब तुम परमानेंट अपने ओरिजिनल ससुराल शिफ्ट होने की तैयारी कर लो। मासा, 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 मासा क्या हुआ आपको? मासा उठिए प्लीज। मासा क्या हुआ? मासा, मासा, मासा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मासा, मासा, संजू जी, मासा, मासा, मासा। मीरा, मुझे लगता है हमें झगड़ा कर लेना चाहिए। ये दुनिया की मांग है। मैं सोच रही थी सिंधु कि शायद मीरा अभी को डोमिनेट कर रही है, इसीलिए दोनों में झगड़ा नहीं हो रहा है। देखो, मैं घर वालों को बोलूंगा कि हम दोनों का झगड़ा हो गया, तुम रूठ के मायके चली गई हो। व्हाट अ ग्रेट आइडिया। गिव मी हाई फाइव, गिव मी हाई फाइव। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? या तो मैं काम कर लूं या टंकियां साफ करा लूं। ये कैसे मूड में? मैंने अभी कुछ दिन पहले मीरा जी को भी देखा था सर। क्या? ये देखिए, बादल गरज रहे हैं। कितना अच्छा मौसम है, भीगेंगे। अरे क्या भीगेंगे पगली, इतनी रात को भीगेंगे? बारिश में तो बीमार पड़ जाएंगे। कौन है बे? कौन है बे? तुम्हारी अरे बाप है हम। दरोगा जी, हम बेघर रह गए। अच्छा, थोड़े बहुत दिन ना अपने घर पर रह लेने दो हमें। तुम तो सारे हमारी लोगाई के भैया हो रहे हो, तो बढ़िया रेशमी चादरें बिछवा देंगे, हलवा पूरी बनवा देंगे। सरकारी जमीनें तो अलाउ ना है को सारे। परिवार के सामने बढ़ो के छोटे बालों को देख लकी उसे डांटते डांटते उसके लंबे बालों की तारीफ कर बैठता है। बढ़ो, तन्ने बाल कटवाने की क्या जरूरत है? अरे तन्ने पता भी है कि तेरे पे लंबे बाल कितने जचते थे। आपको सच में मेरे लंबे बाल अच्छे लगते थे? हाँ बढ़ो। ये सुनकर बढ़ो और पूरा परिवार चौंक जाता है। देखिए क्या छोटों की ऐसी ही कोशिश लाएगी लाखा बढ़ो को करे। हम खुद कर लेंगे। सब छोड़ो, पहले अपना नाक संभालो। तुम हमारी नाक का मजाक मत उड़ाओ, हमें दो। तुम हमसे छीने चपटी में नहीं जी सकती, हम चैंपियन रहे हैं इसके। नेशनल चैंपियन की नाक कट गई। तुम किसी को नाक दिखाने लायक नहीं रहोगे। ससुरा हमारा घर, हमारा बिस्तर और हम नीचे सोए। अगर आज कोई नीचे सोएगा ना तो वो आप सोएंगे। फिर तुम्हें आना है, जरा देर लगे।
फितरत ला पाएगी राज और प्रीत को फिर से नजदीक, या फिर मोहिनी की चली चाल कर देगी इन्हें हमेशा के लिए जुदा। राज, मेरी दीदी को कुछ हो गया, कोई मेरी मदद करो। राज, सिमी दीदी को डरा कर तूने अच्छा नहीं किया। अब तो तुझे अपने किए की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जानने के लिए देखते रहिए